दोस्तों आजकल हमारे देश में कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनकी वजह से हर एक इंसान के दिल में एक अजीब सा गुस्सा आता है। आए दिन बलात्कार की खबर आ जाना, किसी लड़की के साथ रेप हो जाना, बदतमीजी कर देना, गैंग रेप कर देना, मर्डर कर देना, बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे हर एक इंसान का दिल दहल जाता है और एक डर पैदा हो जाता है कि क्या हम अपनी बहन, क्या हम अपनी वाइफ, क्या अपनी बेटी, क्या अपनी माँ को बाहर नहीं भेज सकते अकेले। ये जो डर है एक इंसानों के बीच में जो पैदा हो रहा है, ये बहुत गलत डर पैदा हो रहा है। बलात्कारियों का खात्मा होना चाहिए, ये हर एक इंसान की इच्छा है, लेकिन ये चीज़ हो कैसे, इस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप बलात्कार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। हर एक इंसान से जब मैंने बात करी या लोगों ने आपस में जब बात करी तो हर एक इंसान के मत होता, अपनी प्रतिक्रिया होती। लोग बोले कि बलात्कारियों के साथ ऐसा करना चाहिए कि जीवन में कोई नया बलात्कारी पैदा ना हो। बलात्कारियों को चौराहे पर खड़ा करके जला देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। या गवर्नमेंट ही ये सब नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहे तो बलात्कारियों को हमेशा के लिए खत्म कर दे और ये बलात्कारी पैदा ही नहीं होंगे जीवन में। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम बलात्कारियों को मार दे तो ये सब सोल्यूशन निकल आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे देश में कितने बलात्कार होते हैं, कितने रेप होते हैं जिसके बारे में हम शायद जानते तक नहीं। जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है उसको तो हम जान गए, लेकिन जो आ नहीं रहा है वो उसके बारे में कौन जानेगा? उसके बारे में अगर आप डिटेल्ड नॉलेज करोगे तो आपको पता चलेगा आए दिन कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने लोग जो है कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस में। कई सारे ऐसी जगहों पर देखा गया कि पुलिस ने कंप्लेन दर्ज तक नहीं करी, या कई सारी दर्ज करी गई तो वो बस कानूनी कार्रवाई चल रही है और कोई खास सुनवाई नहीं। आखिर इन बलात्कारियों के साथ करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए? ये बलात्कारी पैदा नहीं होते, नाम से पैदा नहीं होते कि तुम बलात्कारी हो, या किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। ये हमारे आसपास के ही लोग हैं। हमारे घर में रहने वाले लोग हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, समाज में रहने वाला लोग हो सकता है, जिसको हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। ये आसपास के लोग जो पैदा हो रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में ये भ्रष्ट सोच पैदा हो रही है, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। लोगों का ये कहना कि बलात्कारियों को मार देना, ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप ये बताइए कि हर एक इंसान आज उसकी गंदी सोच है। कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बहुत बुरा सोच रहा है, कोई इतना बुरा सोच रहा है, कोई या तो एक्ट कर रहा है, कोई एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है भविष्य में कर दे वो एक्ट, भविष्य में हो सकता है रेप कर दे, तब क्या करेंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो बलात्कार यानी रेप है ये आज ही हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आज के पुराने समय से ये रेप चला आ रहा है। लोग लड़कियों का रेप करते थे। जब लड़की जाकर अपने घर में बताती कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो घर वाले समाज में बताते नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। समय के साथ ये चलता रहा, लेकिन जब कानून हमारे देश में आया, जब कानून को ये सारी चीज़ें पता चली, लोगों ने हिम्मत करके बताया, लड़की ने जाकर बताया, तो कानून में एक नियम निकाला गया कि अगर कोई भी ऐसा बलात्कारी पैदा होता है जो लड़की के साथ गलत करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, या फिर उसका इनकाउंटर करा जाएगा, या फिर उसको फांसी दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप जाके डीपली पढ़ सकते हो। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई, रेपिस्ट के अंदर एक डर तो पैदा हो गया, लेकिन ये डर हमारी लड़कियों के लिए और ज़्यादा खराब हो गया। कैसे? अभी तक ये क्या कर रहे थे? लड़की का रेप कर रहे थे। अब लड़की का रेप कर रहे हैं, साथ में लड़की का मर्डर भी करे दे रहे हैं। मर्डर क्यों? कि लड़की बोल ना पाए, लड़की बता ना पाए कि इंसान कैसा था, शक्ल कैसी थी, होलिया कैसा था। जब आप लड़की का मर्डर कर दोगे तो आपके सेंसेस खत्म हो जाएंगे। अब आप लोगों का एक जो तीसरा पैटर्न जनरेट होता है, जो बोल रहे हो कि बलात्कारी जो है उसको चौराहे पर खड़ा करके मार देना चाहिए या उसको जिंदा जला देना चाहिए, जिससे एक दहशत पैदा हो लोगों के बीच में। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इसका गलत इंपैक्ट देखिए कैसे पड़ेगा। जैसे ही ये डर समाज के बीच में पड़ जाएगा, अब रेपिस्ट जो है वो जो अपना नेचर है वो तो खोएगा नहीं, वो क्या करेगा? अपने आप को और सतर्क करेगा। अब वो लड़की का रेप करेगा, लड़की का मर्डर करेगा। तीसरा स्टेप, आप लड़की पाओगे ही नहीं, वो लड़की को ही गायब कर देगा। जाओ कर लो पोस्टमार्टम, जाओ कर लो डीएनए टेस्ट, जाओ कर लो पहचान, सब खत्म कर देगा। मतलब रेपिस्ट जो है इतना सतर्क हो जाएगा हमारे समाज के बीच में कि आप अपनी लड़की को तक नहीं पा पाओगे। तो क्या ये सही सोल्यूशन है? इसीलिए ये सही सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। हमारे लोगों के बीच में जो ये दिमाग गंदा हो रहा है, इसको पहले सही करा जाए, क्योंकि रेपिस्ट हमारे आसपास के लोगों के बीच में से है। हर एक इंसान रेपिस्ट हो सकता है, अगर हम उसको नहीं जानते, मतलब नॉर्मल नहीं जानते, हो सकता है वही रेपिस्ट हो सकता है जो मुझसे बात करो मेरा दोस्त वही रेपिस्ट हो, या हो सकता है हम ही लोग रेपिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को कंट्रोल कैसे करा जाए? ये कंट्रोल करा जा सकता है जब तक हमारे समाज के बीच में सेक्स एजुकेशन नहीं फैलाई जाएगी, जब तक हमारे टीचर्स हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि सेक्स नाम की एक चीज होती है। आजकल अगर कोई बायोलॉजी का टीचर है जो लड़की और लड़के के पार्ट्स के बारे में, इनर पार्ट्स के बारे में बात करता है, तो पूरी क्लास हंसती है। क्यों हंस रही? क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि उसने कहीं पर देखा है कि कुछ ऐसा होता है। कहाँ देखा? पॉर्न साइट्स पर। आज एक्स वीडियो, कई सारी ऐसी पॉर्न साइट्स हैं जो बच्चों को सर्व कर रही हैं ये सारी चीजें कि आप देखो न्यूडिटी। आज 12 साल 13 साल 11 साल का बच्चा है, वो जाकर मोबाइल उठाता है, मोबाइल में सर्च कर लेता है और सब कुछ देख लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पॉर्न एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं?
कई सारे ऐसे केसेस सामने आए। मैंने सुना था कहीं झारखंड का शायद केस था, उसमें एक लड़के, कई सारे लड़के थे, 5 या 5th या 6th क्लास में पढ़ते थे, एक छोटी लड़की का रेप कर दिया, रेप करने के बाद मार दिया। अब सोचिए ये छोटे लड़कों के अंदर क्या समझ होगी, इनको तो अभी ये सेक्स के बारे में समझ ही नहीं। जहाँ सेक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ सेक्स के बारे में अगर मेच्योरिटी हो जाए तो सेक्स को इसलिए करा जाता है जिससे एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो सके, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, दो कपल्स एक दूसरे को बेहतर समझ सके। सेक्स के बहुत फायदे हैं, लेकिन सेक्स को जिस तरीके से परोसा गया हमारे समाज के बीच में इन पॉर्न साइट्स के द्वारा कि लड़की को ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे मारो, ऐसे बट पर मारो, ऐसे यहाँ पर मारो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप लड़की की चीखें निकलवा दो, आप मर्दानगी अपनी दिखाओ, ये जो चीज़ें पैदा हुई हमारे समाज में, इसकी वजह से ये पुरुषों का दिमाग गंदा होता चला गया। आज छोटा लड़का है जिसको पता तो सब कुछ है कि लड़कियों के ये पार्ट्स है, ऐसे करा जाता है, ऐसे मजा आएगी, लेकिन उनके पास लड़की नहीं है प्रॉपर। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो योग्य नहीं, कोई ऐसी लड़की है नहीं जो उनके साथ पार्टनर के रूप में उनके साथ सेक्स करे, तो उनके दिमाग में गंदगी है। और गंदगी को निकालेंगे कैसे? जैसे ही कोई लड़की खाली मिलेगी, अकेली जा रही है, उसको पकड़ा, उनके दिमाग में गंदगी है, वो चीज़ जाकर कर दिया लड़की के साथ। अब वो चीज़ तो हैवानियत में कर दी, हवस दिमाग पर चढ़ी थी, जाके कर दिया। अब क्या करेंगे? जब दिमाग में होश आएगा तब पता चलेगा यार मैंने गलत करा। अब लड़की का जो भी उन्होंने करा अब इसको मर्डर करेंगे या गायब करेंगे। ये है हमारे समाज का पैटर्न, इसको खत्म करना मेन इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जब ऐसा कुछ पता चला लोगों को, या मतलब देश के जो गवर्नमेंट थी, पुलिस वाले जो भी सीबीआई अब कह लो, इनको जब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इन्होंने क्या करा कि एक्स वीडियोज या जितनी भी पॉर्न साइट्स हैं इन पर बैन लगा दिया। लेकिन हमारे देश के कलाकार देखे वीपीएन लगा के देख रहे हैं। आज वीपीएन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सर्च करा जा रहा है और हमारा इंडिया सबसे टॉप है इन सब चीज़ों को सर्च करने में। अब आप सोचिए कि लोगों के दिमाग इतने गंदे होते चले जा रहे हैं कि उनको लड़की एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट लगती है, बस वो सेक्स की एक मशीन लगती है, बस उसके साथ सेक्स करो, अपनी हवस निकालो, मजे लूटो और एंजॉय करो। ऐसा लोगों के दिमाग में है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप अपने भाइयों को समझाओ, आप अपने दोस्तों को समझाओ कि सेक्स आपको सिर्फ अपनी पार्टनर के साथ करनी है, अपनी पत्नी के साथ करना है। सेक्स के अपने फायदे होते हैं। कई लड़की के साथ चले जाओगे सेक्स करने तो आपके आत्मा खराब हो जाती है, आपका जहन खराब हो जाता है, पार्ट्स आपके खराब हो जाते हैं, आपको कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। ये कौन बताएगा? हमारे टीचर्स बताएंगे, और हमारे टीचर्स खुल के बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे टीचर्स, अगर लड़की शर्मा रही है बायोलॉजी पढ़ाने में, तो आप लड़की को देते क्यों हो बायोलॉजी का सब्जेक्ट? किसी लड़के को दो, लड़के लड़के को बताएं, लड़की लड़की को बताए। पहले थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बने हमारे देश में। कोएड में जा रहे हो, लड़का अगर टीचर है वो शर्मा रहा है कि लड़कियां बैठी बीच में, कैसे हम खुल के बताएं? अरे उसका सेपरेशन लगाओ, लड़के को लड़का समझाए, लड़की को लड़की समझाए। फिर जब समय के साथ हमारे देश में जब ये जागरूकता बढ़ती चली जाए, तब लोगों को बीच में बैठकर बताओ, हर एक इंसान जाने कि ये सब क्या होता है, लड़का लड़की खुल के बात करे। आज हर एक इंसान के मुंह पर रेप है, हर एक परिवार के शब्द के बीच में ये बलात्कार जैसी चीज़ें घूम रही हैं। सेक्स क्यों नहीं घूम रहा है? सेक्स एजुकेशन घूम क्यों नहीं रहा है? इसी वजह से प्रॉब्लम है। हम लड़के से बात नहीं कर रहे खुल करके, ये बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से नुकसान होता है, ऐसा गलत करना चाहिए, ऐसा करने से गलत हो जाता है। ये सब चीज़ें कोई बात नहीं कर रहा है, और बात करता बलात्कारियों को मार दो। आप दिमाग किसी का बदलने पर फोकस करो। आप कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने नोटिस करा, वो क्या बोलते हैं कि अरे भाई अब तो बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को तो सेफ है ही नहीं हमारे देश में, लड़कियों को तो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। एक बात बताइए, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? सीरियसली? एक लड़की है, कितना भी आप सेल्फ डिफेंस करा लो, मैं बताता हूँ, एक लड़का ले लो, तुम बॉडी बिल्डर ले लो, ठीक, एक बॉडी बिल्डर बैठा दो, मैं 5 लड़के उसको भेज देता हूँ उसके पास, बॉडी बिल्डर उसका रोया नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा। जाओ कर लो सेल्फ डिफेंस। कितना तुम जूडो कराटे मारोगे यार, कितना तुम जिम की बॉडी बनाकर मारोगे? जब भी कोई रेपिस्ट की गैंग होती है, अकेला नहीं करता कोई, 4 या 5 लोग करते हैं मेनली। अगर कोई लड़की है सेल्फ डिफेंस सीख कर जाती है और कहीं फंस जाती है ऐसे, और उसको ऐसा भरोसा दिलाया गया आज तक, तुम तो सेल्फ डिफेंस करो क्योंकि यही एक शायद सोल्यूशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेल्फ डिफेंस सोल्यूशन है ही नहीं। लड़कियों को क्यों समझा रहे हो? लड़कों को समझाओ। लड़की अगर है, वो बैग में वो चिली पाउडर कुछ होता है जो बैग में रख लो, जब भी कोई आए तो मार देना। पागल बैठा है क्या रेपिस्ट? रेपिस्ट को नहीं पता ये सब चीजें, रेपिस्ट तो देख नहीं रहा है। रेपिस्ट पहले बैग को उठाएगा, फेंकेगा। ये एक ऐप है, जो लड़की बाहर जाए तो इस ऐप पर कॉल कर दें। रेपिस्ट चूतिया बैठा है, रेपिस्ट को पता नहीं कोई चीज। रेपिस्ट पहले मोबाइल फेंकेगा। ये क्यों नहीं समझते? आजकल अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो तो सिर्फ लड़कियों के बीच में तो बात जा नहीं रही है, ये तो लड़कों के बीच में भी जा रही है। ये तो रेपिस्ट भी समझता है कि क्या क्या हो सकता है, तो वो चीज़ पहले वो खत्म करेगा, पहले आपका बैग खत्म करेगा, पहले आपका मोबाइल खत्म करेगा। और अकेला तो कभी नहीं जाएगा कि लड़की के बीच में गया रेप करने, अकेले पकड़ लिया, नहीं, 4-5 लोग जाएंगे। कितनी भी पावरफुल लड़की ले आओ यार, सेल्फ डिफेंस कोई भी तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका है कि आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ले लो। हो सकता है कोई ऐसा चांसेस क्रिएट हो जाए कि आपके हाथ में मौका हो और मौके का इस्तेमाल कर दो, आप उस चीज़ को एक्ट कर दो, शायद आप सेफ हो जाओ, वो एक अलग तरीका है। लेकिन ये 100% तरीका बिल्कुल भी नहीं कि आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हो, जूडो सिखा रहे हो, जिम चले जाओ। नहीं, आप अपने लड़कों को सिखाओ, लड़कों के दिमाग की गंदगी खत्म करो, हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो।
खुलकर सेक्स के बारे में बातचीत होनी चाहिए, सेक्स स्टेमिना के बारे में बातचीत होनी चाहिए। आजकल जो लड़कों के दिमाग में है कि लड़की की चीख निकलवाना है, अपनी पत्नी की चीख निकलवाना है। कई सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर आदमी अपनी पत्नी या पार्टनर की चीख निकालने के लिए गंदे गंदे प्रोडक्ट का यूज करता है कि उनके स्टेमिना स्ट्रांग बन जाए, वो लॉन्ग लास्ट करें, 30-40, 50-50 एक घंटे सेक्स करें। लड़की चाहे चिल्लाती रहे, रोती रहे, जितना वो रोएगी उतना मजा मिलेगा। ये मर्दों के अंदर ऐसा है। ऐसा क्यों? ये सब पॉर्न एडिक्शंस जो वेबसाइट्स हैं, ये सब चीज़ें सर्व कर रही हैं कि लड़कियों के बट पर मारो, यहाँ पर मारो, ऐसे मारो, वैसे मारो। लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल भी नहीं। आजकल जो कॉन्डम्स के बीच में भी कई सारी चीज़ें मिथ बनाए गए हैं कि उनको डॉट वाला ले लो, सिंपल मतलब, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में गलत धारणाएं फैलाई गई हैं। इसके बारे में बात कौन करेगा? सेक्स पर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इन पर बात करिए। सेक्स एजुकेशन जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज पर बात करोगे, तो हर एक इंसान को समझ में आएगा यार एक लड़की है, बस एक पार्ट्स है, ये मुझे अपने पार्टनर के साथ करना है, फ्यूचर में मिल जाएगी, मैं उसके साथ करूंगा, सिंपल। ये चीज़ आप समझाओ। बलात्कारियों को मार देना इज नॉट अ सोल्यूशन। बलात्कारियों को मारकर आप उसको और ज़्यादा सतर्क करोगे। लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हो, इज नॉट अ सोल्यूशन। सेल्फ डिफेंस किसी के बात हो ही नहीं सकता। आप कितना भी बॉडी बिल्डर हो, 7-8 लोग उसको मार देंगे आराम से। तो आप पहले गंदगी साफ करिए, पहले सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करिए, देन आप चीज़ों को ब्लेम कर सकते हो कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती। गवर्नमेंट का जो हर एक पुलिस है, आप एक बात बताइए, चलिए इस बात को भी लेते हैं कि आपने बोला कि पुलिस क्या कर रही थी। आपके साथ पुलिस चलती है क्या? हर एक इंसान के पास बगल में खड़ी रहती है क्या पुलिस? एक रेपिस्ट है जिसका दिमाग गंदा, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया गया, लड़की को पकड़ लिया, पुलिस को तो पता नहीं, पुलिस तो थाने में बैठी है, वो जब तक आएगी तब तक यहाँ कांड हो गया। तो पुलिस को ब्लेम कर ही नहीं सकते हम, ना हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। हम ब्लेम कर सकते हैं तो सिर्फ मानसिकता पर, हम ब्लेम कर सकते हैं तो भ्रष्ट मानसिकता पर। दिमाग की जो गंदगी है उसको निकालेंगे नहीं जब तक, तब तक ये चीज़ें चलती चली जाएंगी और बलात्कारी बढ़ते चले जाएंगे। बलात्कारियों को रोकने का सबसे जो लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें गंदगी निकालनी पड़ेगी लोगों के बीच में, तभी जाके कोई सोल्यूशन निकलेगा।